हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। इसको जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैं 2-3 ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 नंबर में 1-2 क्वेश्चन 2 नंबर के भी हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ चैनल पे इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि कल आपका पेपर है। अब जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्लास होने वाली है। देर से ये आपको वीडियो मिलेगी, बट कोई नहीं, वीडियो को जरूर देखना और एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो रात के 11, 12, 1-2 बजे तक भी कई स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि कल आपका पेपर होने वाला है। वैसे भी आपका पेपर शाम को है, इसलिए आप क्या करो, आराम से पढ़ाई करो। अगर अभी ये वीडियो नहीं दिख रही तो कल सुबह इसको वीडियो को जरूर देखकर कॉलेज जाना। ठीक है बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिएगा और पढ़ाई करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। 3-4 अगर आपने 10 नंबर के क्वेश्चन कर लिए तो आपका बेड़ा पार उसी में ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि सम्मिश्र संख्या 5 + 12 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करो। सम्मिश्र संख्या बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन आप है, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको जो है हमारे पास जो है 5 + 12 आयोटा है ना, 5 + 12 आयोटा है ना। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन नीचे कर लेता हूँ, आई होप आपको इस चीज़ की यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो 5 + 12 आयोटा ये हमारा होने वाला है, और इसका हमने क्या करना है, इसका हमने वर्गमूल ज्ञात करना है। अब चूंकि वर्गमूल ज्ञात करने को बोला है तो इसको लगा दो वर्गमूल। यही तो बोला है ना कि भाई इसको ज्ञात करो। शॉर्टकट में तो यही बोला है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो इसका वर्गमूल मिला, इसमें वर्गमूल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वर्गमूल नहीं होगा। इसका वर्गमूल ज्ञात करो तो मतलब ये = ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब आपने अगर अच्छे से क्लासेस ली होंगी या यूट्यूब पे किसी टीचर से या पढ़ा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपने एक चीज़ देखी होगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है। तो आप कहोगे सर जी a + आयोटा b। कई टीचर्स वगैरह इसको x + आयोटा b आयोटो y करके भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, बट इन चीज़ पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको a लो, x लो, b लो, y लो, A to Z कुछ भी ले लो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं जिनके वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे जब भी इस चैप्टर को पढ़ता हूँ या किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं a + आयोटा b ही लेके यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, ओके। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो सम्मिश्र संख्या होता है, उसका जो मानक उसका जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है a + आयोटा b। अब चूंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये भी इज इक्वल टू होगा किसके, इस मानक फॉर्म के। अब भाई जब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में होगा। हम कह सकते हैं ना कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब मैं जैसे अगर कोई परिमेय संख्या है 4/3, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये p/q के रूप में होगा, तभी तो ये एक रेशनल नंबर है, तभी तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये इसके अपने फॉर्म की तरह ही तो होगा, तो हमने सिंपल सा इसके इक्वल इसको रख दिया। ठीक है, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2023-22 में भी शायद पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमको करने हैं। ओके, तो 5 + 12 आयोटा = a + आयोटा b। ओके, अब कैसे ये यहाँ पे होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को अब हमें हटाना है। ये अंडर रूट कब हटेगा, अब आप कहोगे सर जी अंडर रूट तभी हटता है जब हम स्क्वायर करते हैं। जब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर करने के लिए हमें अगर हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, जो भी आप इंग्लिश में लिखते हो
ठीक है, आपको वो करना है यहाँ पे, ठीक है, वो लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे आप इसको अगर यहाँ से अगर आप इसका वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा यानी वर्गमूल हट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5 + 12 आयोटा। अब यहाँ आप स्क्वायर करोगे तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस स्क्वायर को अगर खोलूँ तो ये किस फॉर्म में खुलेगा, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे ये होगा। तो अब देखो यहां पे देखो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। एक तो आपका इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपको आपका काम में आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं बच्चों, उनको याद कर लेना, जरूर से उनको याद कर लेना। दूसरा जो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है वो होने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों क्या, अंडर रूट, ध्यान से देखना इस चीज को, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बच्चों जरूर याद कर लेना। ठीक है, अगर आप इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं और आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, मेरे को तो ये दोनों फॉर्मूले याद है, करने पड़े क्योंकि क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने पड़ते हैं तो फॉर्मूले भी याद करने पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। अब देखो इसको मैं अगर खोलूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, इसको मैं खोलूंगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी में क्या है, आयोटा भी है और ये बी भी है, तो इसका पूरे का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है a और b है आयोटा b। ओके, अब इसको अगर मैं और सिंपल करूं यहाँ पे तो देखो 12 आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का मतलब है कि ये आई में भी स्क्वायर है और बी में भी स्क्वायर है, मतलब इसका मतलब है मैंने आपसे कहा था कि जब कोई भी चीज होल में हो तो वो अंदर जितने भी हैं उनके सबके साथ यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होती है, -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 होती है। तो -1 यानी -1 इसके, यानी कहने का मतलब है कि इसमें -1 इंटू बी स्क्वायर है ये, तो -1 का अगर मैं -1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करूंगा तो माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और पीछे हमारा क्या बचेगा, पीछे हमारा बचेगा प्लस के 2a आयोटा b। ठीक है, सिंपल, यहां तक समझे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, किसी को दिक्कत कोई परेशानी समस्या। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो कमेंट में अपनी डाउट को जरूर पूछना बच्चों, जो भी आपको परेशानी है। ओके, अब देखो हम क्या यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों पदों में तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन बोथ साइड हम कर सकते हैं। हाँ, आप कहोगे हाँ सर जी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि भाई ये इसी फॉर्म में है, जब ये इसी फॉर्म में है तो इक्वल है। और जब मैंने आपको जब हमारा चैप्टर चल रहा था कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी दो चीजें इक्वल तब होती हैं जब उनका हर टर्म जब उनका क्या होता है, हर टर्म उनका जब इक्वल होता है तो पूरा इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये 5 जो है इस पूरे के बराबर है और ये जो 12 आयोटा है ये इसके बराबर है, तभी तो ये इक्वल है। जब ये, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट होता है, हमें पता है ये भी इमेजिनरी पार्ट है, इधर ये वाला इमेजिनरी पार्ट है और इधर ये वाला इमेजिनरी पार्ट है यानी काल्पनिक भाग। ठीक है, और इधर ये वाला जो है वास्तविक भाग है और ये वाला भी वास्तविक भाग। तो क्या ये वास्तविक भाग, रियल पार्ट, इस रियल पार्ट के बराबर होगा? आप कहोगे हाँ सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, और क्या ये वाला जो पार्ट है, ये जो इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग है, क्या ये इस वाले काल्पनिक भाग के बराबर होगा? आप कहोगे हाँ सर जी होगा, क्योंकि दोनों मतलब फॉर्म, दोनों मतलब ये इसी के फॉर्म का है, सो बराबर होंगे। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं, क्या मैं यहां से इक्वेशंस बना सकता हूं कि ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये? आप कहोगे सर जी, तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 5। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। ठीक है,
अब ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको आप हल कर सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2 ना मान के इसको आप हल ही कर लो, ठीक है। इसको आप हल कर लो, ए आयोटा बी इज इक्वल टू 12 आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लो, आयोटा से आयोटा गया, यहाँ बचा 2ab, तो ab इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 12/2 यानी 6। तो क्या ab की वैल्यू यहाँ से आ गई 6, ab की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई 6 आ गई। अब इसको और आगे करके और आगे यहाँ से यहाँ पे करते हैं। अब देखो ध्यानपूर्वक अब हम इस फॉर्मूले का, जैसे ही आपका ए बी यहाँ से निकल जाए, अब हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब हम इस फॉर्मूले का यहाँ से क्या करने यूज करने वाले हैं। हम इस फॉर्मूले का यूज इसलिए करेंगे कि ताकि बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ जाए, और जब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाए तो हम ए या बी में से किसी एक की वैल्यू आराम से निकाल ले। इसीलिए हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, समझिए इस बात को। ओके, तो चलो इस फॉर्मूले का जल्दी से यहाँ पे यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप देख लो, यही फॉर्मूला है। इसमें आप रख लो, क्या रखोगे आगे, देख किसका है ये, देखो लिखना भी है आपको इस फॉर्मूले को, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट कितना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है। ओके, आप कहोगे ठीक है सर जी सिंपल सी बात है ये तो। अब देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ओके, ये तो एज इट इज रहेगा। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर की वैल्यू है 5। ध्यान से देखो, है कि नहीं। अब ये मत कह देना कि सर अपनी तरफ से लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 5, तो यानी ये हो गया 5 का स्क्वायर, हो गया या नहीं हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं 5 रख सकता हूँ, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखो प्लस ये क्या है, प्लस ये क्या है, ये देखो, अगर मैं इसको पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 2ab का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको फिर से खोलूंगा तो ये फिर से यही बन जाएगा 2 दूनी 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से लिख लिया। ठीक है बच्चों, आप कहोगे ठीक है सर जी। अब इसको आगे से आपको लिखते चलना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो ये हो गया रूट के 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 है और मल्टीप्लाई में ए बी है। ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिली, ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिली 6। ओके, तो ये पूरे का होल स्क्वायर भी बाहर है, तो ये यहाँ पे है। ओके, अगर आप इसको सिंपली, अगर आप इसको ऐसे भी ना लिखते ना, तो आप इसको ऐसे भी कर देते A4 AB का होल स्क्वायर, तब भी आपका ये हो जाना था 4 इंटू ए बी है आपका 6 और 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से आपका ये होना था। ठीक है बच्चों, ओके, आई होप आपके यहाँ पे आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे, इस तरह भी, ठीक है, आंसर दोनों का ऐसे ही आना है। ठीक है, अब देखो ये, अब यहाँ से कैसे सॉल्व हो गए, अब यहाँ से आप कहोगे सर जी ये तो हो गया 25 और अब आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इतना मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। तो ये जगह 2 6 दूनी 12 और 12 12 की 144, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 169, क्योंकि मैंने स्क्वायर 30 तक मेरे को याद है और क्यूब भी मेरे को लगभग 25 तक याद है, तो मेरे को ये सीधा सीधा पता है। इसका कैलकुलेशन में अगर 169 करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 13 आ जाएगा पूरा। ठीक है, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब ये 13 प्लस का ही होगा, 13 यहाँ पे प्लस का ही होगा, क्योंकि कई टीचर्स ने आपको बताया होगा कि जब भी स्क्वायर खुलता है तो वो प्लस और माइनस में खुलता है। ठीक है, उसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, उसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखो कि आप ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर हमेशा आपको प्लस में ही आएगा, किसी का भी आप स्क्वायर करोगे वो प्लस में आएगा, बी स्क्वायर भी आप किसी का भी करोगे तो प्लस में ही आएगा, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना। ओके,
अब देखो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के चलो। अब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बताया था कि दो समीकरण से हमें दो वेरिएबल मिल सकते हैं, दो इक्वेशन से हमें क्या मिल सकते हैं, दो वेरिएबल मिल सकते हैं। यानी यहाँ से हमें ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, बी की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल जाएगी, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन क्या एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक आपका होता था क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, जिसको आप विलोपन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका होता था, ठीक है। तो आप हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विलोपन विधि का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल से इतनी बात। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ पे इक्वल रख लेता हूँ। चलो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ओके, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 5a² प्लस b² a² माइनस b² सॉरी a² माइनस के b² इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्या इक्वेशन है हमारा a² प्लस b² इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे ये दोनों कट रहे हैं, देखो यहाँ पे हम साइन चेंज नहीं करेंगे। साइन चेंज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट b को काट देंगे, एक माइनस का एक प्लस का है, तो जब ऐसे विपरीत साइन होते हैं तो तब हम यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये अब a² इज इक्वल टू, आप चाहे तो यहाँ पे a² कर सकते थे, इसको भी आप काट सकते थे, बट यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना पड़ता, थोड़ा यहाँ पे आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं, यहाँ पे माइनस करना पड़ता है, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी है प्लस माइनस एक, तो हम डायरेक्ट उसी को काटेंगे। a² प्लस a² इज इक्वल टू 2a² इज इक्वल टू 13 और 5 18। तो a² की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 और a की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस माइनस के 3। जब भी स्क्वायर उधर जाता है तो वो रूट में जाएगा, और मैंने आपसे कहा था कि रूट हमेशा प्लस या माइनस में खुलता है, ठीक है। ओके, अब देखो ये आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब आगे देखो आगे क्या होगा, आगे अब देखो बच्चों क्या होगा, इसके बाद जो हम करेंगे, ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू रख लो, ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, आपका इजीली आ जाएगा। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 और माइनस के b² इज इक्वल टू 5। उसके बाद इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के b² इज इक्वल टू 5 माइनस के 9, तो ये हो जाएगा माइनस के b² इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस के 2। तो अब हम इसको अगर उसमें रखें, अगर हम इसको जो हमारा हमने सबसे पहले माना था कि 5 प्लस 12 आयोटा हमारे किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के इज इक्वल है, तो हमें यहाँ कैसी वैल्यू मिल गई, हमें यहाँ से ये वाली वैल्यू मिल गई कि a आ गया हमारे कितना 3 और b आ गया हमारे कितना 2, तो 3 प्लस 2 आयोटा हमें ये वैल्यू मिल गई, और प्लस माइनस यहाँ पे लगा देना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। ओके, तो इस प्रकार हमें ये यहाँ पे आंसर मिल गया 3 प्लस 2 आयोटा। सो हमारा यह आंसर होगा 3 प्लस 2 आयोटा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, और कोई भी अगर इसके अलावा अदर कोई मतलब कोई डाटा आपको बदल के दे सकता है, 5 की जगह 7, 12 की जगह 24, कुछ भी आ सकता है, बट यही होगा सेम इसी फॉर्म में आपको इसको हल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको करते करते यहाँ पे टाइम लग चुका है, क्योंकि आपको समझाना था, ठीक है, और चूंकि मैंने ये चैप्टर पढ़ाया भी नहीं है तो समझाने में काफ़ी यहाँ पे टाइम लग गया है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 2x माइनस की एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर 9। अब इसके एक्सपेंशन में मध्य पद हमें बताना है कि मध्य पद क्या होगा। मध्य पद आपको पता होता है मिडिल टर्म, मैंने आपको बताया था बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है। मिडिल टर्म आपको यहाँ पे निकालना है, तो मिडिल टर्म आपको पता है कैसे निकलता है। तो इसमें कितने मिडिल टर्म होते हैं, सबसे पहले हम तो यही जान लेते हैं कि इसमें मिडिल टर्म कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे। चलिए सबसे पहले इस चीज को यहाँ पे
जान लेते कि मिडिल टर्म इसमें होंगे कितने। अब देखो यहाँ पे जो n है, n की वैल्यू अगर आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी है मेरे से या किसी टीचर से या क्लास में आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है ये n होता है और n हमारा यहाँ पे 9 है। 9 होता है हमारे क्या, विषम। विषम विषम बोले तो ऑड, ऑड होता है ये, ठीक है, ऑड होता है। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या होगी वो सम होगी। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे आपको पता ही है कितना होगा, 10 होंगे। क्योंकि आपको पता है किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी बायनोमियल एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो n+1 होते हैं, यानी n में 1 जुड़ जाता है। तो n 9 और +1 तो 10 हो गया ये, ठीक है। ये छोटी सी बात, 2 नंबर में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे। 10 है हमारा इवन। अब जब ये इवन है यानी एक्सपेंशन में जब 10 यानी इवन टर्म आ जाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 मिडिल टर्म आ जाएंगे। देखो 10 चीजें ना, 1 2 3 4 5, ये 10 ना मान के आप 6 ही मान लो क्योंकि सम है ये, वो भी 10 भी सम है, ये भी सम है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, तो बीच में मिडिल टर्म आ गए, ठीक है। तो जब भी इवन होता है नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता है कितने हो जाते हैं मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म हो जाते हैं। तो फर्स्ट मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, ध्यान से देखो, फर्स्ट मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म होता है हमारा n+1/2वां पद, 2वां टर्म, nth टर्म, इतना टर्म, ठीक है, वह पद आप इसको लिख सकते हैं। और n की वैल्यू है 9 प्लस के 1/2, तो ये हो गया कितना, 10/2 यानी 5वां पद। एक तो हमारा होगा आंसर 5वां पद, मतलब एक मिडिल टर्म होगा हमारा 5वां, और एक मिडिल टर्म होगा हमारा क्या, सेकंड मिडिल टर्म। हम कैसे निकालते हैं, सेकंड मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है n+3/2। nth टर्म लिखना जरूर, यहाँ पे भूलिएगा मत, nth टर्म यानी वहाँ पद इतना, और n है 9 और 9 और 3, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 1 10 और 2 12, तो एक होगा हमारा 6वां पद, एक होगा हमारा 5वां पद और एक हमारा होगा 6वां पद, ठीक है। अब देखते हैं 2 मिडिल टर्म होंगे और हमें निकालने को बोला है कि इन मिडिल टर्म को निकालना है। हमें खाली ये नहीं बोला कि मतलब कौन कौन से होंगे, कितनवां पद मिडिल टर्म होगा। 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। एक तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ इसके एक्सपेंशन, इसके अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे। एक तो इस प्रकार पूछा जा सकता है, दूसरा इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे, 4th 5th 6th, ये पूछा जा सकता है। और तीसरा पूछा जा सकता है कि उन मिडिल टर्म को भी फाइंड करो कि वो उनकी वैल्यू है क्या। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वैल्यू क्या है, तो हम उस चीज को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके हैं, 2 नंबर के 2 और ये 5 नंबर का, ठीक है। तो देखो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस, एक ही कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से हर चीज को यहाँ पे पढ़ते चलना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक जनरल टर्म का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, जनरल टर्म क्या होता है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आई होप आपको वो चीज ध्यान में रहा होगा। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1। अब चूंकि हमें पहले हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, फिर 6th टर्म निकालेंगे। चूंकि हमें 5th टर्म निकालना है, मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्मूले का यूज हम इसलिए करते हैं, हमें एक स्पेसिफिक टर्म अगर हमें ज्ञात निकालना हो, एक स्पेसिफिक टर्म, जैसा अभी हमें 5th टर्म निकालना है तो उसके लिए हम जनरल टर्म का यूज करते हैं। तो वो होता है R+1, और यहाँ पे R क्या है, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद निकालने के लिए R+1 यानी 4+1 हो जाएगा। अब देखो R+1 और हम निकाल रहे हैं 5वां पद, तो 5वां पद अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तभी तो ये 5 होगा जब इसकी वैल्यू 4 होगी। आई होप आप इस चीज को यहाँ पे समझे होंगे। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 होगी, तो T4+1 इज इक्वल टू, घात में होता है ये जो होता है, घात में होता है जितना टर्म हमें निकालना है, घात में होता है जितना टर्म हमें घात में होता है n। आपको पता है NCR इस प्रकार होता है ना, तो ऊपर जो होता है वो होता है n, ऊपर जो होता है n कितना है, n हमारा क्वेश्चन में कितना था 9। C R यहाँ पे देखो ये वाला होगा, R+1 के फॉर्म में होता है ना, तो R यहाँ पे 4 है, तो 4 NC4। फिर क्या होता है A,
ए यानी हमारा पहला टर्म, और क्वेश्चन में हमारा पहला टर्म क्या था, ए होता है पहला जो हमारा क्वेश्चन था ना 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बाई के 4, तो ये ए है और ये बी है, तो ए की जगह हमने ये लिखना है, यानी 2x और इसकी पावर होती है बढ़ती है, क्या होती है, इसकी पावर जो है वो होती है n माइनस आर। आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो पहले जो है हमारी थ्योरी क्लास देख लो, बायनोमियल थ्योरम वाला मैंने आपको पढ़ाया ही है, ठीक है, या यूट्यूब पे कोई भी आपको पॉलिटेक्निक का जो पढ़ाता है उनकी लेक्चर आप देख लो, या आपने अगर आपने पढ़ा होगा क्लासेस में तो देख लो, नहीं तो मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन चैनल में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना। तो ये होता है n माइनस आर यानी 9 माइनस के 4। फिर होता है b, चूंकि b यहाँ पे माइनस का है तो माइनस हमें लगाना है, ठीक है, b के आगे माइनस है, b वाला पद ये वाला है, और एक्स स्क्वायर बाई के 4 ये है, और b की वैल्यू हमेशा क्या होती है, b की वैल्यू हमेशा r होती है, और r कितना है 4 है। तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमें पहला यानी पांचवा पद हमें मिल जाएगा, उसके बाद छठवां पद भी निकालना है। छठवां पद आप सेम इसी प्रोसेस से निकालोगे, वो आई होप आप निकाल लोगे, सेकंड टर्म लिखना है और सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो 9c4 ठीक है, और इसकी पावर ये, यानी इसको हम अगर खोलें, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2x की पावर 9 में से 4 गए, कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, सिंपल सी बात, ओके। और ये हो जाएगा हमारा माइनस की 4 इसके साथ भी है और 4 इसके साथ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 x की पावर 8, और 4 इसमें भी है, तो इसको हम लिख देंगे 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4, ठीक है, इतना आपके समझ में आया, ओके। अब हम x की जो x वाले हैं ना, उनको एक साथ यहाँ x वाले एक साथ यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। तो x वाले अगर हम एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 9c4 और 2 की पावर 5 और x की पावर 5, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में, अभी भी ये मल्टीप्लिकेशन में 5 इसके साथ भी है 5 इसके साथ भी है, माइनस के माइनस के 1 बाई इसको आगे ले लेते हैं, माइनस के 1/4 की पावर 4 को आगे ले लेते हैं, ये माइनस इसके मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, इसको माइनस में मत कर देना और उसके बाद घटा मत देना इनको, माइनस ये मल्टीप्लाई में ही है सब, ठीक है, माइनस तो बस इसके साथ है, और पीछे हमारा बच गया x की पावर 8, ठीक है। अब देखो घातें जुड़ जाती हैं हमेशा, अगर मैं इसको खोलूँ 9c4 को अगर मैं खोलूँ तो कैसे खुलेगा, 9 इंटू ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद 2 के पावर में है 5, ठीक है, और इनको जोड़ लो एक साथ, पहले इसको आगे ले लो बाई 4 की पावर 4 और इसको पीछे ले लो, इसको पीछे, तो सेम जब कॉफिशिएंट सेम होते हैं, गुणांक सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 8, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, आप ओपन कर लो, ओपन कैसे करोगे, 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू पहले 8 आएगा ना, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल से नीचे 5 फैक्टोरियल कर जाएगा, इसलिए 5 तक लिखा मैंने, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कर जाएगा, अभी काटेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का अगर मैं 5 में करूँगा तो ये कितना, 2 का अगर मैं 5 में करूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 2 का आप अगर करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यह आ जाएगा 32, और 32 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के 32, और इसको एक काम करते हैं घात के फॉर्म में तोड़ देते हैं, ताकि ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर होता है नीचे का नीचे, ये माइनस इसके साथ है, ठीक है। इसको भी तोड़ देते हैं 2 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और की घात 4, इतना हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 4 उसकी घात में ऑलरेडी है, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 की घात 8, ठीक है। अब यहाँ से काटने में इजी रहेगा, अब 5 और 8 और 5 आपको पता है 13 होता है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से ये इतनी बारी चला गया, तो कितनी बार बचा, नीचे बचा 3 बारी, कितने बारी बचा 3 बारी, ठीक है, 5 बार कट गया तो 2 की घात 3 बचा नीचे, ठीक है, ओके। अब देखो इससे ये गया, 3 दूनी 6, 2 से 2 गया, 4 दूनी 8, तो ऊपर क्या बचा 9 इंटू 2 इंटू
7, नीचे कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा -1/2 बचा केवल, ठीक है 2 क्योंकि 5 बार तो ये कट गया तो 2 बचा। और x की पावर 13 बचा, ठीक है यहाँ से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, x की पावर 13 यहाँ पे बचा। अब देखो 9 × 2 × 7, 9 × 2 × 7, 9 × 2 × 7 कितना होता है, ये जो नीचे आया ना इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखे, ठीक है। नीचे आया हमारा 9 × 2 × 7, इसको सॉल्व करके हमारा इतना आया, ठीक है। और ये भी मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर 3 और ये भी है x की पावर 13, ठीक है। और अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो ये होगा 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 126, ठीक है 126 आएगा ना, 126, ओके 126, तो 0 और 1 3 और 4, ठीक है 126 मल्टीप्लाई करके, और माइनस भी है क्योंकि, तो माइनस इसमें आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके। और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में x की पावर 13। अब इससे अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हो आप, और सिंपल अगर आप करना चाहते हो तो 2 चौक 8 और 2 छक्का 12 और 2 तिये 6, तो ये जाएगा -63/4 इंटू में। तो ये पहले ये हमारा 5वां पद आएगा। इसी प्रकार आपको 6वां पद अगर आपको निकालना है तो T5 + 1 आप करके निकालोगे, और सेम यही प्रोसेस, क्योंकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी ये वीडियो हो चुकी है और 2 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए हैं। अब आपको एक और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें 10 नंबर के एक आपको क्रैमर रूल आपको बताना है, और एक आपको इनवर्स वाला बताना है, ए इनवर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 या 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और वो जो ऊपर वाला है वो तो 10 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। सो ये 10 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, और 2 क्वेश्चन अभी 10 नंबर के और बताऊंगा, ठीक है। सो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करना, तब तक के लिए इसको पढ़िएगा, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था एक ही कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। ओके।